सुप्रभात। मैंने कहा बैकग्राउंड में अपना ये गार्डन भी ले आता हूँ, सब्जी वाला। है ना, ताकि सुंदर सुंदर दृश्यों के साथ अपनी शुरुआत हो वीडियो की। चलते हैं अब भागती दौड़ती जिंदगी के भी दर्शन करते हुए। मौसम तो ठंडा है, मैंने जैकेट भी नहीं पहनी। दोपहर को गर्मी है, 27-28 है, अभी है 17। चलिए जी, लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज की इस यात्रा को। ओम नमः शिवाय। बहुत रस है। थोड़े से यहाँ पे आपको सुंदर सुंदर दृश्य दिखा देता हूँ। और इधर गोल्फ के शीशे गंदे रखे, कल जो छिटे छिटे से पड़े थे ना, उसकी वजह से सारे शीशे गंदे हो रखे हैं। ये रेलवे लाइन के ऊपर पूरी गाड़ी झगड़ झगड़ हो जाती है, झगड़ झगड़। ये क्या चमक रही है पुलिस की लाइटें, बाप रे, बड़ी लाल लाल लाइटें चमका के जा रही है। पहुंच गया हूं अपने ठिकाने पे। अब आपको मिलते हैं शाम। तो दोस्तों हो गए फ्री, और कार के अंदर तो गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। टेम्परेचर है 26 डिग्री। ओ वाह भाई, इतना लंबा ट्रैफिक का बीच में गैप, ये क्या चक्कर है। वो देखो ढेर का ढेर आ रहा है, पीछे से भी और आगे से भी, बीच में खाली। इधर कोई आ रही है एम्बुलेंस, आगे जाके रोकता हूँ। चलो जी, ऐसे क्लियरली जाने देना चाहिए एम्बुलेंस को। लोग भगाते रहते हैं आगे आगे भी, रास्ता साफ होता जाता है तो वो भगाते जाते हैं। क्योंकि एम्बुलेंस भी स्पीड लिमिट में ही चलती है, जो सड़क की स्पीड लिमिट है उसी स्पीड लिमिट से चलती है। फिर दूसरा, इन्होंने ना स्पीड लिमिट के हिसाब से, जैसे जो टर्न्स और ये होते हैं सड़क के ऊपर, उसी हिसाब से बनाए होते हैं स्पीड लिमिट के हिसाब से। इसलिए अगर तुम स्लो तो चलो कोई नहीं, लेकिन तेज़ चलाओगे तो जो कर्व है, मतलब टर्न है, मोड़ है, वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो सकती है मोड़ते हुए। स्लो स्पीड में ज़्यादातर जो है, जो टर्न होता है वो तो छोटा होता है स्लो स्पीड के लिए, और अगर स्पीड तेज़ है तो टर्न जो है वो जैसे मतलब ज़्यादा उसका वो रखना पड़ता है, घेरा, मतलब तिखा मोड़ नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा स्पीड के लिए। इसलिए सबको स्पीड लिमिट में ही चलना पड़ता है। चलो जी दोस्तों, चलते हैं, पहुंच गए घर पे। नमस्ते, सुप्रभात दोस्तों। बगिया के भी हमारे दर्शन कर लेते हैं सुबह सुबह, एक बार जाने से पहले, काम पे जाने से पहले, क्योंकि शाम को तो फिर होते नहीं है। और यहाँ देखो भाई, पालक शालक भी होगी। गुड। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। टेम्परेचर दिखाऊं, 17 डिग्री, 7:30 बजे सुबह। आगे जनता सुबह सुबह गोल्फ खेलने
दुनिया में दोस्तों जो हमारे जितने भी बिजनेसेस है ना, जितनी भी एक्टिविटीज़ है, बिजनेस एक्टिविटीज़, वो सब इसी दौड़ की वजह से ही है। जो ये दौड़ लगी हुई है ना नंबर 1 नंबर 2 बनने की, और उसके बाद जो डिस्ट्रक्शंस हैं वो भी इसी दौड़ की वजह से है। मतलब प्रकृति की डिस्ट्रक्शन, वो उसकी बात तो मैं करता ही रहता हूँ, वो तो अलग चीज़ है। मतलब जैसे लड़ाइयाँ, लोगों को, आम नागरिकों को के घाट उतार देना, जब दिल किया। हमको नॉर्मली लग रहा है कि भी वो है, ये एक्सीडेंट्स हो गए और ये हो गया। मतलब कॉन्स्पिरेसीज चलती रहती है। जैसे एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है अभी, मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं है पता नहीं, बट ये चल रहा है कि जैसे विमान जो हादसा हुआ था अहमदाबाद में, भाई उसमें ईंधन में मिलावट की गई थी। और उसके बाद सिर्फ वही नहीं, उसके बाद कई और हादसे हो गए। जैसे केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, वहाँ 2 हादसे हो गए। मतलब क्या इस तरह से इन्होंने अपने एजेंटों को, आम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए फैला रखा है। टर्की वगैरह की बात आ रही है। इस तरह से ये सबोटाज करने की कोशिश में लगे हुए हैं, आम नागरिकों के जाने लेकर, क्योंकि उनके हाथ में कुछ और है ही नहीं। वो किसको क्या करेंगे। और अगर इस थ्योरी में सच्चाई है और ये सच प्रूव होती है, प्रमाणित होती है, तो कितनी गलत बात है। और ये तो खैर है ही है, कंफर्म है। जो लड़ाइयाँ, जो शरेआम लड़ाइयाँ चल रही है देशों की, उसमें भी आम लोग ही मारे जा रहे हैं। फोर्सेस वाले हैं वो तो मर ही रहे हैं, लेकिन आम भी मर रहे हैं उसमें। आम लोग भी ज़्यादा मर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। और सिर्फ किस वजह से? बस वही रेस में, भाई कोई आगे ना आ जाए मेरे से। रेस में तुम अपनी रेस दौड़ लो ना अपने दम के हिसाब से, दूसरे को क्यों गिरा रहे हो? दूसरे को भी दौड़ने दो, लेकिन ना, दूसरे को गिराना है। अब इसमें गिराने के चक्कर में क्या है कि खुद सामने आना नहीं है, लेकिन क्या है कि दूसरे किसी और को, क्योंकि दूसरा भी दौड़ के लालच में, पैसे का लालच और कई तरह के लालच दिए जाते हैं लोगों को। मेन पैसे का लालच है, जो कि हर किसी को है, हर किसी को, चाहे वो किसी देश का राजनेता है, चाहे वो कोई। इसीलिए इन्होंने मोरालिटी को ख़त्म करने की कोशिश की है कि लोगों की मोरालिटी ख़त्म हो जाए, और अपने यहाँ पे बाकी जो इनके लॉज है, कानून है, वो इन्होंने कुछ समय तक तो ये मतलब अच्छे स्ट्रॉन्ग कानून बनाए हुए थे। लेकिन अभी जो है, अभी यहाँ पे भी ऐसे ही लचरता नज़र आने लगी, क्योंकि जिस कल्चर को इन्होंने यूनिवर्सिटियों में सिखाना शुरू किया, अमानवीय कल्चर, वही कल्चर अभी इनके यहाँ फैल चुका है। तो अब इन्हीं को वो नष्ट करने में लगा हुआ है। पश्चिमी जगत की बातें कर रहा हूँ ये मैं, क्योंकि ये सारी बातें देखो क्लियर होती नज़र आ रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भारत पाकिस्तान के अंदर थोड़ी टेंशन चल रही थी, तो तब तो ये 2 दिन पहले तो इनका वाइस प्रेसिडेंट भारत आया हुआ था, जेडी वैंस। कोई बात नहीं, कर लो जो करना है, कोई नहीं, तुम्हारा अपना मामला सुलटा लो, कोई नहीं, हमें कुछ लेना देना नहीं है उससे। जैसे ही भारत ने स्ट्राइक शुरू की, वैसे ही शुरू हो गया, ओ बंद करो बंद करो बंद करो, गलत है गलत है गलत है। जब इनके अपने वहाँ पे मिलिट्री साजो सामान जो है वो बर्बाद होने लग गया, इनको तो लगा कि भारत को कुछ पता ही नहीं है। भारत अभी भी वालों के हाथ में है। इनको नहीं पता कि एक तपस्वी सनातनी बैठा हुआ है आजकल भारत की बागडोर संभाले हुए। ऐसे ही सनातनी दुनिया भर को चाहिए, तभी जाके ये जो प्रवृत्ति है ना ये ख़त्म होगी। ठीक है, डेवलपमेंट हो तो उसमें मतलब किसी भी चीज़ को नुकसान ना हो, ना प्रकृति को, ना किसी दूसरे व्यक्ति को, ना किसी दूसरे देश को। इस तरह की प्रगति हो, इस तरह की डेवलपमेंट हो। हर चीज़ की जड़ यही है, दौड़, नंबर 1 नंबर 2 बनने की दौड़। नमस्ते दोस्तों,
गर्मी इतनी हो रखी है, काम से हो गया फ्री, अब जा रहा हूँ घर को। और रश देखो, टेम्परेचर कितना देखो, 31। ओह, लोग स्लो स्लो पता नहीं क्यों आ रहे बीच बीच में, बहुत स्लो स्लो आ रहे। अब यहाँ पे ना रेड लाइट पे नहीं मुड़ सकते हो, देखो लगा हुआ ना बोर्ड ऊपर, क्योंकि एक तो सिंगल गली है, तो जब हम मोड़ते हैं तो फिर गाड़ी थोड़ा सा ज़्यादा आगे तक चली जाती है। दूसरी तरफ से जो आने वाला ट्रैफिक है वो फिर, यहाँ लिखा फ्लैक्स कैनाबिस, और वहाँ उसने मेन बोर्ड जो बाहर की तरफ है उसमें फ्लैक्स कैनाबिस लिखा। मैं पहुंच जाता था पूरे घर के अंदर 41 पे, और 48 अभी हो चुके हैं। अभी 4-5 मिनट और लगेंगे, डबल टाइम लगने लग गया इसकी वजह से ना, ट्रैफिक की वजह से। ओ अच्छा, इन्होंने ना रोड को वो करा हुआ नीचे से, शुक्र है नई बनाने जा रहे हैं। तो नई बनाने के लिए पहले ये उसको पुरानी रोड को उखाड़ देते हैं, फिर नई रोड डालते हैं। ये देखो सूटे लगाने घर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन सूटे लगाने जरूर हैं। सर्दियों में भी ऐसे ही करते हैं ये लोग। तो दोस्तों मिलते हैं कल को, ठीक है, नमस्ते।